दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है जो हमने आपको दिया था कमेंट बॉक्स में करने के लिए। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि लास्ट में दिया गया है और इसको आपको आंसर करके बताना। तो जब आप वीडियो ठीक से ढंग से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। लास्ट में दिया गया है दोस्तों 5 क्वेश्चन ये, तो आपको इसके आंसर देना है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। SCRT क्लास 6 का NCERT है दोस्तों, SCRT है दोस्तों क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 3 है ये। और ये है चैप्टर 2 का क्वेश्चन। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज किस काल में हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों पुरापाषाण काल में। कब हुआ था? ऑप्शन ये सही है, पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 2, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्यों? जंगली जानवर का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, पशुओं के लिए पर्याप्त चारा मिलना, एक ही स्थान पर पानी उपलब्ध होना, उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, एक ही उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या धातु काल में? तो पहिए का आविष्कार हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 4, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? चैप्टर 2 दोस्तों वीडियो में बना दिया गया है, इसको जाकर के प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसको जाकर के देखिएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको बताना था। तो ये है कुत्ता है दोस्तों। क्या है? कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 5, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? जस्ता, कांसा, तांबा या चांदी? तो ये है दोस्तों आपका तांबा। क्या है? तांबा। तांबे और जस्ते को मिलाकर क्या बनाई गई थी? कांसा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कांसा। सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, तांबा। आइए देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 3, नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आखिर नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता क्यों विकसित हुई और इसमें हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से हमको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, आइए हम यहाँ पे जानेंगे। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ नगरों में यानी कि शहरों में रहते हैं। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ न कुछ तो समानताएं पाई जाती हैं और कुछ अंतर भी पाया जाता है। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में नगर ही थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। यानी कि जैसे आज लोग नगर नियोजित तरीके से रहते हैं, नगर निर्माण जैसे होता है, वैसे पहले के समय में भी लोग ऐसे घर बनाते थे। उनके भी नालियाँ होती थी, गली होती थी, सड़क होती थी। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई 1921 में, तो सारा का सारा जो है निकल करके सामना जो है हमारे प्रस्तुत हुआ। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास कहाँ पे हुआ था? नदियों के किनारे हुआ। कहाँ हुआ? नदियों के किनारे। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद किया। जब तुम्हारे पास पानी अधिक रहेगा तो उस पानी से क्या करोगे? तुम अधिक से अधिक अन्न उपजा सकते हो। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया। अगर तुम्हारे पास खाने से कोई चीज़ अधिक पैदा हो जाती है तो उसको क्या करोगे? बेच दोगे, जिससे तुम्हारा और भी काम जो है सुलभ हो जाएगा। नगरों का विकास संभव हो सका इससे। जब व्यापार करने के लिए जाएंगे, कोई चीज़ बेचने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो इकट्ठा होंगे तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो नगर का रूप धारण कर लेता है। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार रास्ता आसान तथा सुरक्षित था। नदी मार्ग से जानते हैं क्या होता था? व्यापार होता था। और ये रास्ता कैसा था? आसान था और सुरक्षित भी था, क्योंकि नदियों में लोग लुटेरे डाकू तो होते नहीं थे। बाकी स्थलों पे तो ज़्यादा अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती थी। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई क्या? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, जब एक क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी के किनारे या किस तट पर विकसित हुई? तो ये सिंधु नदी के किनारे हुई। जहाँ पे दोस्तों पॉइंट आउट करने वाली चीज़ रहेगी, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। आपको फैक्चुअल चीज़ ज़रूर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाती हैं।
आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती जूनियर लेवल के लिए तो ये वीडियो एकदम रामबाण है, इससे बाहर आना ही नहीं है एकदम। अब ये हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, अब ये पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल या समय कब से कब तक माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों 2500 से 1520 ईस्वी तक। कब से? 2500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक। अब इसकी खोज कैसे हुई थी? तो ये खोज हुई थी दोस्तों 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल की खोज की। ठीक है, ये दोस्तों कैसे निकल करके सामने आया? जब अंग्रेज लोग जो है रेल की पटरी बिछा रहे थे, ठीक है, तो उसकी रेल की पटरी बिछाने के लिए दोस्तों ज़मीन ऊबड़ खाबड़ थी, तो उसकी खुदाई करनी पड़ी। तो खुदाई में ही पूरा शहर निकल करके सामने आ गया। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं दोस्तों ये। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसे लोग क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। यहाँ से नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सड़क और गलियाँ उनकी किस प्रकार बनी हुई थी, एकदम सुनियोजित तरीके से बनी हुई थी। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे हुआ दबा शहर पूरा निकल करके सामने आ गया। नगर ही नगर दिखाई पड़े। धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। देखिए, इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में क्या है? रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि पंजाब में स्थित है, या रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नगरों की विशेषताएं क्या थी? देखिए दोस्तों, ये लोग नालियाँ साफ़ कर रहे हैं। जैसे आजकल की नालियाँ साफ़ होती हैं, वैसे 2500-3000 साल पहले भी वही कहानी थी। तो हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं, वो छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, यानी कि एक चौराहे का निर्माण करती थी वो। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। सोचिए वो लोग कितना जानकार थे पहले से ही। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति क्या थे? जागरूक थे। भवन निर्माण। उत्खनन में यानी कि खुदाई में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थीं। कैसी थीं? भवनों की आकृति, इमारतों की आकृति कैसी थी? आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर भी थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चला कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। क्या होता था? आंगन होता था। और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। रसोई घर भी था, शौचालय भी था और स्नान घर भी था। इनका एक समुचित प्रबंध था, मैनेजमेंट किया गया था। 2 मंजिला भवन मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। कैसी बनी होती थी? जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। ये दोस्तों है आपका हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक। अब आप देखिए यहाँ पे ये चित्र देखिए, ठीक है। इस चित्र में इमारत की दीवार को देखिए, कितनी ऊंची दीवारें हैं ये दोस्तों। दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। किसकी ईंटों से? पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। इससे पता चला कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियाँ रही होंगी, तभी तो ईंट पकाया गया। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। क्या मिले हैं? बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता होगा, तभी तो पता चला कि यहाँ पे गोदाम है। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो का एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार, यानी कि स्नान करने का स्थान।
इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ये ऊपर जाने के लिए दोस्तों सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, सोचिए, बताइए ऐसा क्यों लगता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक थे, इसके बारे में अवेयर थे कि हमको नालियाँ साफ़ करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम होगी हमको, तो ये सुनियोजित ढंग से क्यों ना बनाया जाए, ताकि हमको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, रास्ते में हमको कीचड़ ना लगे। ठीक है। शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? ज़रूरत इसलिए पड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारा अन्न सुरक्षित रहे, ताकि हम भविष्य में अगर हमारी कोई फसल ना पैदा हो पाए या कोई कारण आ जाए तो उन फसलों को समय पर क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। इसलिए गोदामों में रखा जाने लगा। अब उनका रहन सहन कैसा था दोस्तों, देखते हैं रहन सहन कैसा था। चावल, गेहूँ और हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। वो लोग क्या खाते थे? चावल, गेहूँ और जौ। ठीक है। ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। ठीक है। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। किसकी? कपास की, मटर की, तिल की और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल थे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊँट इनके पालतू पशु थे। हार थे, कंगन, पाजेब यानी कि पायल, बाली कान में पहनने वाली और अंगूठी, ये सब उनके क्या थे? आभूषण थे। क्या थे? ऑर्नामेंट थे, आभूषण। मनका बनाने का कारखाना चन्नू दड़ों से ही प्राप्त हुआ है। क्या बनाने का प्राप्त हुआ है? चन्नू दड़ों, मनका, जैसे ये गले का हार होता। आप भी मिट्टी के मनकों के आभूषण बनाइए, तो आपकी अगर इच्छा हो दोस्तों तो बना के देख सकते हैं। देवी देवता इनके क्या थे दोस्तों? अगले पृष्ठ पर बाएं एवं बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए। ठीक है। ये मूर्ति देखिए आप, ये संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे का सींग चित्र है। क्या है? भैंसे का सींग चित्र बना हुआ है। ये उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। या कोई देवता होंगे जिन्हें सिंधु सभ्यता के लोग जो है इन्हें पशुओं का देवता मान करके पूजा करते थे। ये देखिए दोस्तों, बने हुए हैं यहाँ पे, सबको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इनके देवता हैं ये। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीतल की पत्तियाँ मिली हैं और सांप की आकृतियाँ भी मिली हैं। शायद वह उन सबकी क्या करते थे? पूजा करते थे। इन बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पक्की तरह से कह नहीं सकते कि वो लोग क्या करते हैं। उनके फिगर से तो दोस्तों यही स्पष्ट होता है कि वो लोग ऐसा करते रहे होंगे, तभी तो ऐसा बनाए हैं चित्र, नहीं तो ये क्यों बनाते ऐसा। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की 4 मुख्य विशेषताएं हैं उनके धर्म की। एक है मातृ शक्ति की उपासना, यानी कि अपनी देवी शक्ति की क्या करते थे? उपासना करते थे। शिव की पूजा करते थे। किसकी? भगवान शिव की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे और पशुओं की भी पूजा करते थे। ऊपर बताई गई किन किन चीज़ों से आज भी लोग मानते हैं, इन चीज़ों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पशु पूजा करते हैं दोस्तों, आज भी करते हैं। वृक्ष पूजा भी की जाती है, पीपल की जाती है। शिव भगवान की पूजा की जाती है और मातृ शक्ति की उपासना भी की जाती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। प्रकृति की पूजा भी करते हैं लोग। काम धंधे उनके कैसे थे? पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा? उसको कैसे बनाया दोस्तों? उसको काट काट करके, उनके पास और भी पत्थर के औजार थे, हमने पिछले चैप्टर में बताया था, छोटे छोटे औजार। तो उसको काट काट करके इसको क्या बनाया? एक भाले का रूप धारण किया दोस्तों, ताकि हम इसको क्या कर सकें? जानवरों को मार सकें, अपना शिकार बना सकें उनको। जब लोग पत्थर से औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया होगा? बताइए। क्योंकि धातु की चीज़ें अधिक टिकाऊ होती हैं। पत्थर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकीली होंगी या बहुत ज़्यादा पतले होंगे तो क्या होंगे? वो कहीं पे गिर जाएंगे तो वो टूट भी सकते हैं, लेकिन धातु की चीज़ें इतनी आसानी से नहीं टूटती, इसलिए उन्होंने इसका खोज किया होगा। खुदाई में तांबे और कांसे से बनी कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ, उस्तरा प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गलाकर नई चीज़ बनाने से क्या थे? परिचित थे। क्या थे? परिचित थे। ऐसा लोग करते थे। तांबा
और जस्ता को मिला करके क्या बनाया गया, कांसा बनाया गया, ब्रॉन्ज। क्या बनाया गया, कांसा। आश्चर्य की बात तो ये है दोस्तों कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में ज़्यादा मजबूत नहीं होती थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। पत्थर तो दोस्तों आसानी से मिल जाता था, लेकिन जो ये मेटल था आपका, तांबा था, कांसा था, ठीक है, जस्ता था, ये आसानी से हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाता था, इसलिए दोनों चीज़ों के औजार बनाना पसंद करते थे। ये एक बैलगाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें दो खोज छिपी है, एक है पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। ये उन्होंने ही बनाया था पहले। एक तार से खींचने से बैल का सिर हिलता है इसमें। अब देखिए उसमें दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन है दोस्तों। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। कौन रहते थे, बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे, अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। ये दोस्तों सेलखड़ी में बनी मूर्ति है। एक सेलखड़ी क्या है, एक पत्थर होता था। ये मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक कांसे की एक मूर्ति मिली है नर्तकी की। वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। यानी कि हमको एक वस्तु दे दो तो जो ज़रूरत की चीज़ें हों आपस में क्या कर लेते थे, उसको बदल लेते थे। इसके लिए कोई रुपये या सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपये सिक्के का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय दोस्तों क्या होता है, जो ये वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना और देना कहलाता है। अब व्यापार देखिए क्या है दोस्तों। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु की मिट्टी वस्तुएं मिली हैं। देखिए दोस्तों, कुछ विद्वान सोचते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं। ये विभिन्न आकार की थीं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ बर्तनों पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई थी। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर गीली मिट्टी का क्या लगाते थे, लेप लगाते थे और फिर गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते थे। क्यों, ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। देखिए तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया यानी कि इराक में। लगता है इन दिनों इराक और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापार होता था, तभी तो हमको ऐसी जानकारी मिली। व्यापार से क्या लाभ होते हैं दोस्तों, आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है, तुम्हारी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तुम दूसरे संस्कृति को, दूसरे कल्चर को, तुम्हारा दूसरा खान पान है, दूसरा पहनावा है, उन लोगों का दूसरा है। तो वही लोग हमारे अरब देश के लोग जो है हमारे देश में 712 ईस्वी में आए थे और उनका कल्चर कहीं ना कहीं भारतीयों को भी पसंद आया और हम लोगों का कल्चर उन लोगों को भी पसंद आया। दोनों लोग एक दूसरे से घुल मिल गए, ठीक है, और फिर आकर के हमारे यहाँ व्यापार के रास्ते आए थे और फिर धीरे धीरे शासन करने लगे। अब उनकी लिखावट कैसी थी दोस्तों, लिखावट हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लिखे हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों का जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को नहीं पढ़ पाए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक का मतलब दोस्तों ये है कि कुछ लिखा पढ़ा तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। और प्राक ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों, हमने बताया था पहले चैप्टर में। प्राक ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें कोई भी चीज़ ना लिखा मिला है और ना ही कोई हमको क्या जानकारी मिलती है, तो उसको किस में रखा गया, प्राक ऐतिहासिक काल में। हड़प्पा संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाहों से अवशेष से पता चलता है कि लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। किससे पता करते थे, नदी और समुद्र से। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी, मोहरें
तथा गोदाम के अवशेष मिले। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है इनकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण यह कहा जा सकता है कि राज्य में क्या थी, शांति और सुव्यवस्था थी, यानी कि आपस में लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। देखिए दोस्तों, नगरों कैसे ख़त्म हो गए, तो नगर कैसे ख़त्म हुए दोस्तों, 5000 साल पहले हड़प्पा के नगरों में बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से ये क्या हो गए, नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। इनका क्या कारण हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, या भूकंप आ गया होगा, या कोई महामारी आ गई और लोग क्या हो गए, मर गए, या किसी दूसरे देश के लोगों ने आक्रमण किया होगा, या फिर आग लग गई होगी, या फिर आर्य क्या हो गए, वहाँ से जगह छोड़ करके चले गए। यही एक अनुमान लगाया गया है। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया। पानी निकास हेतु नालियों में समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद कई सौ सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। और भी जानिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांतिप्रिय थे। कैसे थे, शांतिप्रिय थे, क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। ये सभ्यता कांस्ययुगीन थी। कैसी थी, कांस्ययुगीन थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। कैसे कपड़ों का प्रयोग, सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। सभी भारतीय लिपियां कैसे लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जैसे आज लिखी जाती हैं। लेकिन हड़प्पा की लिपि कैसी थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस दिशा से लिखी जाती थी। फिर ये लाइन जब पूरी हो जाती थी तब इस दिशा से लिखी जाती थी, फिर ये ऐसी लिखी जाती थी, ऐसे होता था। अब ये देखिए दोस्तों, उनकी सभ्यता, सभ्यता का मतलब क्या होता है, मानव सभ्य तब कहा जाता है जब अपने जीवन के तरीकों को क्या करता है, बदल देता है, यानी कि पहले के जैसा नहीं रहता और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाज को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है, यानी कि नई स्थिति में आ जाता है। योजना क्या होता है दोस्तों, किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लानिंग। व्यापार क्या दोस्तों, उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, उत्पादन में और अधिक वृद्धि की जा सके। ठीक है। शताब्दी 100 वर्ष का समय होता है दोस्तों, जैसे सन 2002 को क्या कहेंगे, 21वीं शताब्दी कहेंगे। क्या कहेंगे, 21वीं शताब्दी कहेंगे। और यही मान लो अगर 1999 हो तो क्या कहेंगे, 20वीं शताब्दी कहेंगे। क्या कहेंगे, 20वीं शताब्दी। अब ये तो है तो आपको लगेगा कि 19 ही है, लेकिन ये 19 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 20वीं शताब्दी ख़त्म होने वाली है। ठीक है। और फिर यहाँ से क्या कहेंगे, 2001 लग गया तो 21वीं शताब्दी शुरुआत हो गई, तो 21वीं शताब्दी ही कहेंगे उसको। अब आइए देखते हैं दोस्तों, विश्व की सभ्यता, प्राचीन सभ्यताएं जो थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता माना जाता है दोस्तों। ये किस नदी के किनारे बसी हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेसोपोटामिया यानी कि इराक की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। और जिगूरत, इनके जो प्रमुख देवता थे क्या थे, जिगूरत थे। देखिए दोस्तों, ये लोग मंदिर में कैसे जा रहे हैं ऊपर, ये आदमी है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, और सीढ़ी पे चढ़ते हुए यहाँ पे अंदर ही अंदर जाते हैं और फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं जिगूरत पे। कहाँ पे, जहाँ पे इनके मुख्य देवता निवास करते थे। ये 21 मीटर ऊंचा है दोस्तों जमीन से। अब एक है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जो कि 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये नील नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर क्या लगाया जाता था, नाइट्रोजन का पदार्थ लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था, नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाया जाता था, और उसके बाद क्या करते, उससे पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार शरीर की को मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं। इनके पिरामिड को अंदर रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था, ये पिरामिड देख रहे हैं दोस्तों,
मिस्र की पिरामिड। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। जो ये लोग खाते पीते थे, पहनते थे, उन सब चीज़ों को क्या करते थे, रखते थे। क्यों? हमने पहले की वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि ये लोग, ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा माना गया कि ये लोग मरने के बाद भी इस चीज़ों का उपयोग करेंगे, खाए पिएंगे, इसलिए इनके साथ में रखा जाता था। बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र भी बने मिले हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब ये है दोस्तों क्रीट की सभ्यता। किसकी सभ्यता? क्रीट की सभ्यता। इस महान द्वीप की, इसको महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। ये सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी और सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी बहुत अधिक थी। ये देख रहे हैं आप बर्तन। अब दोस्तों चीन की सभ्यता। क्या है? चीन की सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व। ये सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे? ह्वांगहो नदी के किनारे। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कागज का आविष्कार भी किस देश में हुआ था? चीन में ही हुआ था। चीनी लोग कांच के बने बर्तनों में भोजन ग्रहण करते थे, ये देखिए, और चीनी अक्षरों में ये शब्द लिखा गया है, किताब लिखा गया। क्या लिखा गया है? किताब। ये दोस्तों बांस पे लिखते थे। कैसे बना करके आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देखिए इसको, बांस पर भी लोग ऐसे फट्टी बना करके लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो कैसी थी? ग्रामीण थी, नगरीय थी या अर्धनगरीय थी? तो कैसी थी? नगरीय थी। मोहनजोदड़ो के नगर कैसे बसे हुए थे? बताइएगा। एक निश्चित योजना के अनुसार। कैसी? एक निश्चित योजना के अनुसार। ये दोस्तों 5 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों का आकार कैसा था? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार या आयताकार? इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक था? 2700 ईसा पूर्व से 2450 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक, 2450 ईसा पूर्व से 1950 ईसा पूर्व तक, 2200 ईसा पूर्व से 2850 ईसा पूर्व तक। तो ये आपका दोस्तों 4 ऑप्शन था, इसको इसी में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? नील नदी, दजला फरात नदी, हांगो नदी या अमेजन नदी? किस नदी के किनारे विकसित हुई? मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी, देवनागरी थी, शिलालेख पर लिखते थे दोस्तों, या चित्रात्मक थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन थी, कांस्य युगीन थी, लौह युगीन थी या स्वर्ण युगीन थी? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में चैप्टर नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा चैप्टर था ये दोस्तों हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों आप लोग टारगेट विद एसबी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के बीच में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना ही देना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा आपको। हम चैप्टर नंबर 4 बहुत जल्द ही लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।